हेलो एवरीवन एंड क्या आप सब जानते हैं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिस्टिक लॉ है, सो इट्स नॉट एन एक्चुअल लॉ इन दैट सेंस। वेल व्हाई इज दैट सो? क्योंकि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो एक डेफिनेट लॉ है इन दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहती है एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। बट इफ यू कंसिडर बोथ द सिस्टम्स एज होल तो टोटल एनर्जी फिर भी कंजर्व रहेगी। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉक्स अबाउट द डायरेक्शंस इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑकर, कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस डायरेक्शन में हो सकता है बट ऑपोजिट नहीं हो सकता। सो इट टॉक्स अबाउट देयर इरिवर्सिबिलिटी। सो यू हैव अ कप जो कि अगर नीचे गिरता है एंड वो टूट जाता है, सो द ऑपोजिट डज नॉट हैपन, यू नो, वो कप फिर से रीअरेंज नहीं होगा एंड इट डजंट गेट बैक टू द टेबल। और यू हैव थिंग्स लाइक दिस जो हमारे प्रोसेसेस हम लोग ऑब्वियसली अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट हैपन्स इज दैट यू डू नॉट सी इनके रिवर्स हैपनिंग बाय नेचुरली, ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियसली, वरना उसमें हम लोग खुद एनर्जीज इम्पार्ट कर सकते हैं। बट इवन दीज प्रोसेसेस अगर देखा जाए तो ये स्पॉन्टेनियसली और रिवर्स में ऑकर क्यों नहीं करते हैं। सो वी स्टेट अ लॉ कि वेल दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन प्रोसेसेस में अगर ये रिवर्स में होते तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है एंड वी से कि एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं कर सकती है। बट वन थिंग हियर इज कि आपने इस लॉ को ऑब्जर्वेशंस पे बेस करके रखा है कि ये चीज़ें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती है। नो लॉ इन फिजिक्स, नो एक्चुअल थियोरी, नो फिजिकल मॉडल सेज कि एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। ये किसी मॉडल का पार्ट नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट प्रेडिक्ट दिस, क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट प्रेडिक्ट दिस। कोई एक्चुअल मॉडल इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं करता कि एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। व्हाट कैन बी प्रेडिक्टेड इज कि द प्रोबेबिलिटी कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के होने के बाद एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है is very small that you are not going to observe it in the macroscopic world, not in even a billion year or so maybe. So it's really probabilities at play and इसलिए मैंने कहा कि second law of thermodynamics एक probabilistic law है। So the probability कि एक कप खुद रीअरेंज हो जाएगा टूटने के बाद एंड इट विल गो बैक ऑन द टेबल बाय कंजर्विंग एनर्जी। अब एनर्जी कैसे कंजर्व हो सकती है? मे बी द अर्थ इज पुश्ड डाउन और समथिंग लाइक दैट। सो ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज वेज टू कंजर्व द एनर्जी एंड द प्रोसेस हैपनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये नहीं होता है जो कि हम लोग जस्टिफाई करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से कि एंट्रोपी उसमें डिक्रीज कर जाएगी, वेयर एज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी स्टैंडर्ड मॉडल। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस हैपनिंग इज वेरी स्मॉल। अब ये प्रोबेबिलिटी छोटी क्यों है? वेल, व्हाट इज एंट्रोपी इन द फर्स्ट प्लेस? इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, राइट? माइक्रोस्कोपिकली कितना माइक्रोस्कोपिक डिसऑर्डर है उस सिस्टम में। अब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है आपका, तो ऑब्वियसली इनिशियली आपने कुछ कंडीशन से स्टार्ट किया, प्रोसेस हुआ, फाइनली किसी कंडीशन में लैंड किए। सिर्फ बहुत ही कम नंबर ऑफ ऐसे स्टेट हो सकते हैं जिसमें सिस्टम एंड करेगा जो कि ऑर्डर्ड होंगे, वेयर एज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर डिसऑर्डर्ड आर ऑब्वियसली वेरी लार्ज कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट आर ऑर्डर्ड। आई मीन इफ यू हैव मे बी अ बॉक्स जिसमें आपने कोई भी बॉल्स रखे हैं एंड यू हैव अरेंज्ड देम नाइसली एंड you bounce the back, you basically oscillate the box and उसके बाद आपने ओपन करके चेक किया। सो द प्रोबेबिलिटी कि ये किसी ऑर्डर्ड पैर में लैंड करेंगे इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑल इन डिसकन्फिगर्ड स्टेट्स। सो वी नो कि कोई भी सिस्टम, द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर एनीथिंग हैपनिंग आफ्टर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑकर्स that it is going to land in a very disordered position is very high compared to the probability that it is going to be in an ordered state, because there are very less ordered states but there are very large ordered states comparatively. इसलिए the probability of the latter happening is obviously very much higher and this is why macroscopic world में हम लोग वही स्टेट्स को ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑकर्स जो कि ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हैं कंपेयर टू द इनिशियल स्टेट, कंपेयर टू द इनिशियल कंडीशंस। एंड ज़्यादा डिसऑर्डर का मतलब ज़्यादा एंट्रोपी, सो एंट्रोपी एसेंशियली इंक्रीज कर गई है।
So no law of physics actually rules out the possibility of entropy decreasing. It's just that the probability of that happening is very low. That said, the second law of thermodynamics is actually my favorite law in physics, along with principle of stationary action. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.